कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या होता है जो हमने कल पढ़ा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, फॉर्मूला द सॉल्यूशन, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और उसमें हमने पढ़ा heterogeneous solutions and homogeneous solutions, and also we read saturated and unsaturated solutions. और आज का जो टॉपिक है यहाँ is concentration of solutions, concentrations of solutions। क्या होता है, दो कंसेप्ट होते हैं, मास बाय मास कंसेप्ट और दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम। शॉर्ट में हम इनको ऐसे ही याद रखते हैं, मास बाय मास एंड मास बाय वॉल्यूम। वो क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 इज फार्मूला 1, एंड मास बाय वॉल्यूम इज मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, इट इज फार्मूला 7, फार्मूला 7। ठीक है, तो यहाँ इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर हम इसको यहाँ देखेंगे कि कैलकुलेशन पार्ट क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, वो होता है यहाँ मास ऑफ सोल्यूट salt is equal to 20 gram lead and mass of solvent is equal to 100 gram। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या निकलेगा, मास बाय मास है, मास ऑफ सोल्यूट भी है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकलेगा, सॉल्यूशन भी निकलेगा, क्योंकि वॉल्यूम इधर है नहीं, जहाँ वॉल्यूम का कंसेप्ट होगा वहाँ हम वॉल्यूम वाला लगाएंगे। अगर गिवन वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, फिर हम कहेंगे मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 100। तो यहाँ मास बाय मास है, तो जब हम देखते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन वो वही है मास ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, वही बन गया 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 120 ग्राम। वही हमने किया 20 डिवाइड बाय 120 ग्राम इनटू 100 इज 2 6 are 2 5 are 5 20 is 100 divided by 6 and that is 16.6%. So the concentration of solution is 16.6%. And what does concentration mean? Concentration, it is the we called as concentration of solute। सॉल्वेंट में जो वाटर का 100 ग्राम सॉल्वेंट था उसके अंदर कंसंट्रेशन जो होता है 20 ग्राम का मकसद होता है 16.16%, 16.6% और 16.7% भी हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। और फिर इसमें होता है एक और पॉइंट कंसंट्रेशन रिलेटेड होता है डाइल्यूशन। अगर हम इसी सॉल्यूशन को आप वाटर और ऐड करेंगे, 120 ग्राम बनाएंगे, 150 ग्राम वाटर आएगा, तो कंसंट्रेशन will get decrease। Addition of water decreases the concentration। Addition of water to any given solution is called as dilution। ठीक है, तो जो ही हम वाटर ऐड करेंगे एग्जिस्टेड सॉल्यूशन को, उसका जो कंसंट्रेशन कम होता है, तो that time the solution is there called as dilute। The process called as dilution or diluted solution। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इसका है डिस्पर्सिंग फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। डिस्पर्सिंग फेज का होता है कि मिक्सचर के अंदर सोल्यूट या सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट डर्ट वगैरह, उनको हम डिस्पर्सिंग फेज कहते हैं। और जब हम देखते हैं कि यहां से डिस्पर्सिंग मीडियम का मकसद क्या होता है कि जिस मीडियम के अंदर ये होते हैं, whether it is in the liquid medium or it is in the solid, mostly we are considering it from the liquid mediums। तो solvent क्या होता है, liquid medium, the medium which gives the police
of solutes, suspension particles forms the dispersing medium. ठीक है, वो क्या होता है? डिस्पर्सिंग मीडियम. जहां से हम कहेंगे कि सॉल्वेंट को हम डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं, वो सोल्यूट्स को हम डिस्पर्सिंग फेजेस कहते हैं. अब हम लास्ट में ये कहते हैं कि डिस्पर्सिंग फेज मीन्स ये सॉल्युबल भी होगा, इनसॉल्युबल भी होगा, और यहाँ से भी हम कहेंगे कि लिक्विड जो होगा सॉल्वेंट, इसमें कोई भी हो सकता है. तो किसी भी मीडियम के अंदर अगर सोल्यूट या सस्पेंशन होगा, दैट फॉर्म्स द डिस्पर्सिंग मीडियम. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द that we called as types of mixtures, types of solutions. ठीक, तो प्योर सब्सटेंस से हमने स्टार्ट किया था, एंड दिस नाउ एंड्स one concept. Now from tomorrow we are going to explain separation of the mixtures that we will discuss tomorrow. ठीक है, ओके, चलिए, थैंक्स.